हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज शंखनाद हो चुका है हमारे कक्षा 12 के गणित का योद्धा बैच, है ना भाई। इस बैच में हम लोग पूरे जीरो से लेकर के, चाहे वह आप कक्षा 11 के गणित पढ़े हो या ना हो, फिर भी आप लोगों को एकदम एक एक चीज आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि इस बैच का नाम है योद्धा। योद्धा का मतलब ये हुआ कि भाई जो योद्धा नहीं है उसे योद्धा बनाया जाएगा। कैसे? पूरे मेहनत और रणनीति और पूरे मेरे कॉन्सेप्ट के साथ, जो इस तरीके से मैं इस गणित के इस बैच के हर एक कॉन्सेप्टों को मैं मक्खन की तरह से एकदम पिघला पिघला करके आराम आराम से सिखाऊंगा कि आप आने वाले बोर्ड एग्जाम 2027 में एक योद्धा की तरह लड़ेंगे और लड़ करके अपने 100 में 100 लेकर के आएंगे भाई। समझ में आया कि नहीं भाई? तो ये आज से हम लोग अपने इस योद्धा बैच का शंखनाद यानी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। अगर आज से आप लोग इस बैच को ज्वाइन करते हो, ये जो कि YouTube पर फ्री है भाई, एक भी रुपया आपको नहीं देना है। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल नहीं देना है आपको। मैं हर एक चीज, जितने भी जरूरी चीज होते हैं आपके पूरी तैयारी में, मैं सब कुछ आपको दूंगा। बस आपको ध्यान से पढ़ना है, सब कुछ करना भाई। जो जो चीज जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे करना है ना भाई। बकिया इस बैच का बहुत सारी खास बात है, ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई। इस बैच का ये हम लोग टारगेट लेकर के चला भाई कि गणित में 100 में 100 लेकर के आएंगे। और लाना जो है ना वो एकदम आसान है। ऐसा नहीं है कि भाई कक्षा 12 है, गणित है, इसमें 100 में 100 कोई नहीं ला सकता। भाई तुम ला सकते हो। क्या क्या सुना तुमने? हाँ भाई तुम ला सकते हो 100 में 100, है ना। अपने आप को कमजोर ना समझो, है ना, क्योंकि हर एक लड़का योद्धा ही होता है। तो नायक नहीं भाई, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है तो योद्धा बैच को ज्वाइन करना है ना मेरे भाई। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं भाई, ध्यान सुनिएगा। यूपी बोर्ड का नंबर 1 बैच योद्धा, है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो इस बैच को जो शुरू हो रहा है, इस बैच को इतना ज्यादा शेयर करो, इतना ज्यादा शेयर करो, ताकि हर एक बच्चा, जो भी दोस्त हमारे हैं, ठीक है ना, जो बैच नहीं लेना चाहते हैं किसी कारणवश, चाहे जो उनकी मजबूरी हो, दिक्कत हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, उनके लिए ये योद्धा बैच बहुत ही बेहतर साबित होगा। और घबराइए नहीं, ये भले ही आपको यहाँ से डिजिटल बोर्ड वगैरह ना हो, लेकिन आपको क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगा। तो नायक नहीं है भाई, ऐसा मत सोचो कि डिजिटल बोर्ड नहीं है तो भाई क्या ही क्वालिटी होगा। भाई आप हिम्मत मत रखना, अब बस ध्यान से देखते रहना। आपको क्वालिटी अन्य जगहों से बेहतर ना मिला तो कहिएगा। अगर आपको क्वालिटी ना मिले तो आप जरूर अनसब्सक्राइब कर दो, कुछ भी कर दो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई अन्य जगह क्वालिटी है, यहाँ क्वालिटी नहीं है, तो मेरे से क्यों पढ़ोगे भाई? मेरे से आप तभी पढ़ो जब आपको लगे कि हाँ यहाँ आपको क्वालिटी सब कुछ बेहतर मिल रहा है ना भाई। और मैं पूरे यकीन और पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आपको अन्य जगहों से यहाँ पर क्वालिटी बहुत ही बेहतर मिलेगा। आपको मैं जीरो से लेकर के मैं बहुत ही आसान अपने देसी लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊंगा हर एक चीज, ताकि आप सबको, क्योंकि मैं आपका एक बड़ा भाई के नाते, आपके बड़ा भाई बन करके, यहाँ मैं सर बन करके नहीं, मैं एक बड़ा भाई बन करके आपको समझाऊंगा, सिखलाऊंगा। क्योंकि गणित जो आप लोगों को मतलब ये बना है ना हवा कि भाई गणित बहुत ज्यादा कठिन है, कठिन है, कठिन है, तो भाई मैं आपको इतना चुटकियों का खेल ना बना दिया तो कहना, है ना भाई। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा, ये हमारे कक्षा 12 के गणित का विषय सूची है ना भाई, जिसमें आपका पहला चैप्टर 1 से लेकर के 13, टोटल हमारे 13 चैप्टर हैं। और गणित हमारे 2 भागों में बटा हुआ है, 1 से लेकर के 6 तक ये आपका गणित का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना। और 7 से लेकर के 13 तक ये गणित का सेकंड पार्ट है। तो ना कि यहाँ कक्षा 12 का जो एमसीआर
एनसीईआरटी है यूपी बोर्ड का हिंदी मीडियम वाला, उसमें टोटल 13 चैप्टर है और इस तरीके से है भाई, ठीक है ना भाई। पहला इसका चैप्टर है संबंध एवं फलन, जो कि कक्षा 11 में आपने संबंध एवं फलन सीखा था, है ना भाई। फिर भी अगर आपने किसी कारणवश आपने 11 का कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैं कह रहा हूं ना भाई, आपको नहीं घबराना है, मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा ना, चाहे 11 पढ़े हो या ना पढ़े हो, फिर भी आपको हर एक चीज समझ में आएगा, क्योंकि मैं जीरो से ही लेकर के आपको सिखाऊंगा। मेरा काम है यही, मैं ये सोच करके पढ़ाऊंगा, ये समझ कर पढ़ाऊंगा कि आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगा, है ना भाई। हाँ बिल्कुल। तो संबंध एवं फलन ये चीज हो गया। फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन कक्षा 11 का ही चीज है, ठीक है ना भाई। कक्षा 11 त्रिकोणमितीय फलन है, बस यहाँ प्रतिलोम जुड़ गया है, तो ये प्रतिलोम है, ठीक है। ये और ये दोनों ही कक्षा 11 से रिलेटेड है, ठीक है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर आव्यूह है, शारीरिक है, शांतता तथा अवकलनीयता है, ठीक है ना भाई। ये भी आपके कक्षा 11 से रिलेटेड है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है भाई। शांतता तथा अवकलनीयता है, अवकलजों का अनुप्रयोग है, समाकलन है सातवां, आठवां है समाकलनों के अनुप्रयोग है, फिर नौवां है अवकल समीकरण, फिर सदिश है, फिर त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, रैखिक प्रोग्रामर, प्रायिकता कक्षा 11 से रिलेटेड भी है, ठीक है ना भाई। ऐसे बहुत सारे लगभग चैप्टर रिलेटेड ही है, फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? बिल्कुल, आपको 1% टेंशन मैं लेने नहीं दूंगा। एक बात याद रखना, ये जो बैच है आपको लिए बहुत बेहतर साबित होगा। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से, ठीक है। जो आपका पहला और दूसरा, ठीक है ना भाई, पहला और दूसरा जो चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, अगर आपने इन दो चैप्टरों को अच्छे से तैयार किया, इन दो चैप्टरों को, ठीक है ना भाई, तो आपके कुल 10 नंबर तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना भाई। मतलब पहला और दूसरा चैप्टर तैयार करने पे आपको कुल कितने नंबर मिलेंगे? 10 नंबर मिलेंगे, एकदम अच्छी तरीके से सोच लो। फिर अगर हम आव्यूह और शारीरिक इन दोनों को अगर हम लोग तैयार करते हैं, तीसरा यानी चौथा, इन दोनों को, तो यहां से आपको 13 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 13 नंबर मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया भाई? अब ध्यान से देखो, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, यहां तक अगर आपने कुल कितने चैप्टर होगा भाई? 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो नहीं है भाई। ये पांचों चैप्टरों को अगर आप तैयार कर लेते हो एकदम बढ़िया से, तो ये आपके 44 नंबर एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं। तो आया कि नहीं आया भाई? एक एक चीजों को आप लोग ध्यान से बस सुनिएगा, ठीक है भाई। उसके बाद हमारा आता है सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, तो नायक 10वां और 11वां, अगर ये दो चैप्टर आपके तैयार और हो जाते हैं, तो यहां से आपको 17 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं भाई? 17 नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? रैखिक प्रोग्रामर, ठीक है ना, ये 6 नंबर के आते हैं, और प्रायिकता जो है वो आपके टोटल 10 नंबर के आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हमारे कक्षा 12 के पूरे विषय सूची है, ठीक है ना भाई। कौन कितने नंबर का आता है, ये सारी चीज मैंने आपको बता दिया भाई। समझ लिया? एक हम लोग पहले चैप्टर से शुरू करेंगे, पहले चैप्टर से, संबंध एवं फलन। कक्षा जहां तक जो कि मतलब जहां तक ये होता है कि पहले चैप्टर को शुरू ही नहीं करता है, कहते हैं कठिन है, मैं बताऊंगा कठिन नहीं, एकदम आसान है, इजी है, मक्खन है भाई। देखो भाई, सबसे पहला आपका संबंध एवं फलन स्टार्ट होगा, हम यही से शुरू करेंगे, शुरू से ही शुरू करेंगे, ठीक है ना भाई। संबंध एवं फलन, ये जो हमारा पहला चैप्टर है, इसे मैं बेसिक से, इसे बस नहीं, हर एक चीज को मैं जीरो से ही समझाऊंगा, एकदम जीरो से। तो नायक नहीं भाई, तो इस बैच को आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, जुड़ जाओ। अगर आप लोगों को लगे कि भाई
अगर थोड़ा बहुत मेरे बातों से आपको थोड़ा बहुत दिल में विश्वास होता है, मेरे पे विश्वास हल्का फुल्का जो भी है, आप थोड़ा बहुत करके आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी इस बैच का, जब भी नहीं हाल ही में इस बैच को जब भी मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है ना, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप हर एक चीज का फायदा उठा सको फ्री में, है ना भाई। बिल्कुल, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को बाद में ये लगे कि आपको बेहतर कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नायक नहीं मेरे भाई, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।